प्रश्न। एग्जाम लाइन्स में आपका स्वागत है। सबके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें आप जरूर याद रखें। जिस व्यक्ति का माइंडसेट सबसे बेहतरीन होता है, उसे इस दुनिया में आने वाली कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती है। बस आपको अपने माइंडसेट को सही करना है, बाकी सब कुछ अपने आप ही सही हो जाएगा। सामान्य ज्ञान के इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसे याद रखने की कोशिश करें। प्रश्न। भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ए 1956, बी 1959, सी 1961, डी 1967। उत्तर बी 1959। प्रश्न। भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? ए 75%, बी 80%, सी 90%, डी 95%। उत्तर डी 95%। प्रश्न। बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? ए 1999 से 2000, बी 2000 से 2001, सी 2001 से 2002, डी 2002 से 2003। उत्तर ए 1999 से 2000। प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ? ए मारुति उद्योग लिमिटेड, बी होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सी आधुनिक खाद्य उद्योग लिमिटेड, डी राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड। उत्तर ए मारुति उद्योग लिमिटेड। प्रश्न। भारत से सबसे ज्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? ए जमे हुए झींगा, बी जमे हुए क्रैब्स, सी सिफेलोपोड, डी जमी हुई मछली। उत्तर ए जमे हुए झींगा। प्रश्न। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीडा की स्थापना कब हुई? ए 1972, बी 1978, सी 1976, डी 1970। उत्तर डी 1970। प्रश्न। भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? ए पेट्रोलियम मंत्रालय, बी तेल कंपनियों, सी राज्य सरकारें, डी भारत सरकार। उत्तर बी तेल कंपनियों। प्रश्न। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयां हैं? ए कर्नाटक, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए कर्नाटक। प्रश्न। भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए? ए 1954, बी 1958, सी 1962, डी 1950। उत्तर ए 1954। प्रश्न। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? ए 2002, बी 2004, सी 2005, डी 2007। उत्तर सी 2005। प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निवेश बैंक की सबसे अधिक जोखिम मुक्त संपत्ति है? ए सरकारी स्वीकृत सुरक्षाएं, बी होम लोन, सी सरकारी सुरक्षाएं, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी सरकारी सुरक्षाएं। प्रश्न। निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? ए कृषि मंत्रालय, बी रिजर्व बैंक, सी वित्त विभाग, डी नाबार्ड। उत्तर डी नाबार्ड। प्रश्न। उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली LERMS कब लॉन्च की गई? ए 1989, बी 1980, सी 1992, डी 1991। उत्तर सी 1992। प्रश्न। भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है?
ए मांग आपूर्ति संतुलन, बी आरबीआई की मौद्रिक नीति, सी सरकारी नियंत्रण, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए मांग आपूर्ति संतुलन। प्रश्न, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति टीईआरसी की अध्यक्षता कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी वित्त सचिव, सी वित्त मंत्री, डी वाणिज्य मंत्री। उत्तर सी वित्त मंत्री। प्रश्न, शिवरामेन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? ए एनईएफटी, बी सिडबी, सी सीबीडीटी, डी नाबार्ड। उत्तर डी नाबार्ड। प्रश्न, केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई है? ए राज्य स्तर पर, बी जिला स्तर पर, सी राष्ट्रीय स्तर पर, डी ब्लॉक स्तर पर। उत्तर बी जिला स्तर पर। प्रश्न, निम्नलिखित देश में से कौन सा देश इस देश से भारत में एफडीआई के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है? ए फ्रांस, बी मॉरिशस, सी मालदीव, डी यूनाइटेड किंगडम। उत्तर बी मॉरिशस। प्रश्न, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी नगर पालिका, डी नगर निगम। उत्तर ए ग्राम पंचायत। प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? ए 25%, बी 30%, सी 40%, डी 50%। उत्तर बी 30%। प्रश्न, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है? ए 15, बी 17, सी 18, डी 20। उत्तर सी 18। प्रश्न, ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी ग्राम अनाज बैंक योजना, सी जनजातीय मामलों के मंत्रालय, डी कृषि मंत्रालय। उत्तर बी ग्राम अनाज बैंक योजना। प्रश्न, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई? ए दूरसंचार विभाग, बी आर्थिक मामलों के विभाग, सी औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, डी उपभोक्ता मामलों के विभाग। उत्तर ए दूरसंचार विभाग। प्रश्न, निम्नलिखित में किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? ए टोट्स कानून, बी अनुबंध कानून, सी संपत्ति कानून, डी मजदूरी कानून। उत्तर बी अनुबंध कानून। प्रश्न, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद भंडार वाणिज्यिक बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित कदम उठाएगा? ए खुले बाजार में बॉन्ड खरीदना, बी एक्सचेंज के बिल को शामिल करने वाले लेनदेन को रोकना, सी अपने भंडार से सोना जारी करना, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए खुले बाजार में बॉन्ड खरीदना।